प्यारे विद्यार्थियों, 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट के भाषा द्वितीय संस्कृत लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। ये 3 की जो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपके समक्ष सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं पेपर के। तो आप अपना ब्लूप्रिंट लेकर अपने आप को जो है वो विवेकशील होकर अपने जो है वो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हैं तो तैयार हो जाइए। बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, पद्य शिक्षणस्य कस्मिनी विधो प्रश्न व्याकरण संबंधी भवति, यानी जो व्याकरण संबंधी प्रश्न किस में पूछे जाते हैं तो आगमन से नहीं पूछे जाते, क्योंकि यहाँ से उदाहरण से नियम की ओर होते हैं और इसमें निगमन में भी नहीं होते, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर। खंडान्वयन दोस्तों क्या है, काव्य शिक्षण की सबसे जो है वो प्रमुख विधिया है, लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न नहीं पूछे, इसमें अर्थ की भावना व्यक्त होती है लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं दंडान्वयन विधि में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, भ कारस्य उच्चारणस्य अस्ति, यानी भ का उच्चारण कहाँ से होता है तो प फ भ इन सब का उच्चारण कहाँ से होते हैं, ओष्ठ्य से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। संतोष परम इमा सुक्ति समुचितेन पदेन पुरुति, यानी संतोष कब प्राप्त होता है, यानी आपको कब सुखम होता है, जब सुख की प्राप्ति होती है तब संतोष की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 66वां, कस्य सिद्धांतस्य अनुकरणेन छात्र स्वयं किंपि कार्य कृत्वा अवगच्छन्ति, यानी छात्र जो है अनुकरण करता है वो किसके माध्यम से अनुकरण करता है। 66वां क्वेश्चन आपके समझ, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रुचि, यानी किसी अनुकरण का अर्थ होता है फॉलो, यानी फॉलो कब करेगा बालक, जब इसकी रुचि होगी। क्लास में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है उसको अनुसरण करवा रहा है, लेकिन अगर छात्र की रुचि नहीं होगी तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है अनुकरण के लिए, रुचि का सिद्धांत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला देखिए, संप्रेषण धारी गतिविधि संपादित कस्य यंत्रण महति, यानी मैं जब क्लास ली थी तो यानी यंत्र जहां भी पूछा जाए वहां ऑटोमेटिक संगणकस्य यंत्रस्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों। अगला देखिए, 46वां को आपको संस्कृत में लिखना था तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा, सट होगा। क्या होगा, सट होगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पर इसकी सट की क्या हो जाती है, संधि विच्छेद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सट जो है स्वारिसंति, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, पुत्र संद्रम इष्यति इतस्य वाच्य परिवर्तन, यानी पुत्र संद्रम इष्यति इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना था। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा पुत्रेण संद्र इष्यति, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि, यानी वैदिक काल में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है तो पाठ्य पुस्तक विधि नहीं की जाती, द्विभाषीय विधि प्रयुक्त नहीं होती। यहाँ पर दो ऑप्शन, इन दोनों में से दोस्तों कोई भी हो सकता है। टीका विधि, यानी जो प्राचीन समय में किसी ग्रंथ पर व्याख्या प्रस्तुत की जाती है उसे टीका विधि भी कहा जाता है, और पाठशाला विधि भी हो सकती है, लेकिन 90% इसका सही उत्तर पाठशाला विधि होगी। लेकिन इन दोनों में से डाउट है तो आप अपने OMR पर इस क्वेश्चन पर डाउट लगा दीजिएगा, क्योंकि दोनों में से दोस्तों कोई भी हो सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षयति, इसमें विशेषण शब्द पूछा गया तो संस्कृति किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसकी महत्व बता रही है तो भारतीय के लिए बता रही है। तो भारतीय इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, त्यागेन इत्रियति संधि, यानी त्यागेन में संधि कौन सी है, जहां पर भी जो है वो दो डंडी की मात्रा हो जाती है, यानी वो क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्दी संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए 71वां क्वेश्चन, त्यागो ही अस्या एको महामंत्रम, इसमें अव्यय आपको बताना था तो इसमें अव्यय था दोस्तों, अस्या अव्यय था। ऑप्शन नंबर बी सही और सटीक उत्तर होगा। सभ्यता का आपको प्रत्यय पूछा गया तो सभ्यता का जो है वो सभ्यता में पीछे तल लग रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, तल प्रत्यय। अगला देखिए, निस्वार्थान इत्रियति विभक्ति, यानी इसमें विभक्ति पूछी गई, क कैन कस्य काय कात कस्य, इस प्रकार से जो है वो उसकी विभक्ति के क्रम है कि बालक कह बाल कैन बाल कस्य, इनमें से विभक्ति पूछी तो द्वितीय विभक्ति, यानी कह और कैन, कैन के पीछे क्या लगता है न, बालक कह बाल कैन न लगता है, यानी इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगला देखिए, अभ्यास सिद्धांत अपर नाम के, यानी अभ्यास किसके माध्यम से पॉसिबल है तो क्रियाशील, यानी बालक अगर क्रियाशील रहेगा तो वो अभ्यास में निपुण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, शास्त्र संस्करणीय प्राचीन परीक्षा, यानी जो है वो शास्त्र के रूप में प्राचीन परीक्षा कौन कौन सी है, इसमें कौन सी है तो शलाघा परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक। ये तो लिखित प्रश्न परीक्षा या प्रहेलिका परीक्षा ये तो वर्तमान में चल रही है, लेकिन प्राचीन समय में यहाँ पर शलाघा परीक्षा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। हम 5:45 पर आपको संस्कृत में समय बताना था तो 45 को कहा जाता है दोस्तों पादोन
और जो है वो 5 से आगे की ओर 6 की ओर जा रही है घड़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा पादोन षड्वादने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, एतेषु दृश्य साधन नास्ति। नास्ति यानी नहीं पूछा, दृश्य नहीं है। भित्ति चित्र को देख सकते हैं, प्रतिकृति को देखते हैं, रेखा चित्र को देख सकते हैं, लेकिन आकाशवाणी यानी रेडियो को हम सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चतुर्थ भाषा कौशल्य ग्रहणात्मक कौशल्य जो है वो विद्यति, यानी चतुर्थ कौशल्य के माध्यम से हम जो है भाषा कौशल को ग्रहण करते हैं। तो किसके? श्रवण यानी सुनते हैं, पठन यानी पढ़कर और सुनकर जो है वो हम क्या करते हैं? भावों को, भाषा कौशल को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, त बालक पुस्तक देही, इसमें वाक्य जो है वो संशोधित करने को बोला रहा है। कौन सा? त बालक पुस्तक देही सी, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तस्मै बालक पुस्तक देही, यानी पहला ऑप्शन इसका सही और सटीक उत्तर है दोस्तों, तस्मै बालक किसी पुस्तक देही। अगला देखिए दोस्तों आपके समक्ष क्वेश्चन, एकादशानाम अष्ट का संख्या, यानी इसमें बताना है कि एकादशाम अष्ट संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अष्टाशीति। क्या होगा? अष्टाशीति इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए 21वीं क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, मात्रात्मक मूल्यांकन प्रविधि, यानी मात्रा किसके माध्यम से मापते हैं दोस्तों? तो आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा के माध्यम से मात्रा की जो है पूर्ण रूप से जांच की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, ई कार्सीय उच्चारणी, यानी ई को हम किसके माध्यम से उच्चारण करते हैं? ईसु या साना तालु, ऑप्शन नंबर बी रहेगा तालु। ई बड़ी ई को हम किसके माध्यम से? तालु को जो है वो माध्यम से उच्चारित करते हैं। अगला देखिए, संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, यानी पिता पुत्र से प्रश्न जो है वो पूछेगा, इसका संस्कृत करना है। तो इसका संस्कृत क्या होगा? पिता पुत्र जो है प्रश्न प्रक्ष्यति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। मौखिक विधि अपर नाम की, यानी मौखिक विधि इनमें से कौन कौन से? तो पाठ्य पुस्तक तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, पाठ्य पुस्तक तो हम देख भी सकते हैं। अन्वयतिरेक होगा नहीं, दंडान्वयन खंडान्वयन ये तो काव्य की है। लेकिन वार्तालाप विधि, वार्तालाप विधि के माध्यम से हम क्या है? भावों को, संवेदों को, अपने भावों को बोलते हैं, समझते हैं। तो वार्तालाप विधि मौखिक विधि का एक प्रमुख रूप है इसमें दोस्तों। माहेश्वर सूत्र पूछा है, अक प्रत्यय यानी अ ई उ ण री लृक, तो इसका सही उत्तर कहां होगा? अ ई उ री लृ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, विशाल वृक्ष में समाज पूछा है। वृक्ष कैसा है दोस्तों? विशाल, यानी जो है विशेष्य की विशेषण बता रहा है या विशेषण की विशेष्य बता रहा है। तो कर्मधारी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर सी कर्मधारी समाज इसमें विशाल वृक्ष में हो जाएगा। संभूतम इतरीतीय क प्रत्यय, संभूतम में कौन सा प्रत्यय है? तो कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। स्थलियम इत्रीयति क संधि, स्थलियम में कौन सी संधि है? तो स्वर्ग दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। उपयुक्त श्लोक में लकार कौन सा है? तो रूपक लकार है। कौन सा? रूप लकार है, ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त श्लोक में छंद कौन सा है दोस्तों? जो आपको ऊपर श्लोक पूछा गया है, तो इसमें वसंत तालिका श्लोक है। ये थे 30 के 30 क्वेश्चन। आपको जो है संस्कृत के अलावा और कौन कौन से जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाने, अगर आप कहोगे कि सर हमें जो है वो सीरीज वाइज, इसी की संस्कृत की सीरीज वाइज जो है वो दीजिए, सी डी या बी जो भी सीरीज है उसके माध्यम से भी मुझे बता दीजिए, तो मैं सीरीज के माध्यम से भी इसकी संस्कृत भाषा सेकंड की क्लासें ला दूंगा। और आपको और कौन कौन सी सब्जेक्ट की लानी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।